हम सब की लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कनेक्टेड होते हैं। There's always that one thing in everyone's life, an unshaken obsession. It's not just a habit, it's something that stays, which never fades. 8 साल पहले out of nowhere I have uploaded a video of mine on YouTube just because of curiosity. This curiosity carves a new path, a journey never imagined. I do have that obsession of capturing my world, my story through my lens, an obsession of making videos. It was 2nd Jan 2025, a normal busy day, looking at the camera. In other words, कैमरा को देखकर ब्लश करना. हाँ, this. इसमें एक लिस्ट है, a list of cameras जो मुझे लेने थे. ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट की शुरुआत होती है ईयर 2020 से. लेकिन मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था ईयर 2020 से 2 साल पहले, ईयर 2018. तो इनिशियली इट वॉज प्योर क्यूरियोसिटी. कभी अनबॉक्सिंग के वीडियोस डाल दिए तो कभी ऑटोमेटिक डोर ओपनर के. अनबॉक्सिंग के लिए कुछ बचा नहीं तो पूरा प्रोडक्ट ही खोल दिया. लेकिन जब मैं दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता था ना, तो उन लोगों की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी. यू नो व्हाई? बिकॉज दे यूज़ अ प्रोफेशनल कैमरा. बस तो फिर मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया एक अच्छा बजट फ्रेंडली कैमरा. और तब ये लिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था. इसमें फर्स्ट है सोनी ZV-E10. Could be using to create content with is the Sony ZV-E10. ZV-E10. The Sony ZV-E10. A perfect vlogging camera जिसकी प्राइस थी अराउंड 60,000 रुपीज़. A good amount of money for an 18-year-old boy. बस तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि पप्पा ने कहूँ, पप्पा આ એક કેમેરા ગમ્યો છે એ લઈ આપશે. કેટલું ક્લિયર અને HD એકદમ ક્લીન, એકદમ HD માં દેખાય છે. મેં આપણે કેમેરા લેવાય. મમ્મી બોલ, મારો એક ફ્રેન્ડ છે ને એને 1.5 લાખનો કેમેરા લીધો. આ શું કે કેમેરા ક્વોલિટી સારી હોય ને તો વિડીયોઝ એકદમ ક્લિયર આવે, એકદમ ક્લીન HD દેખાય. એક કેમેરા જોયો છે પપ્પા, સારો છે અને એની પ્રાઇસ કંઈક 60,000ની અરાઉન્ડ છે. તારી રીતે જોઈ લે બધું અને તને ગમે એ લઈ લેજે. पापा ने तो हाँ बोल दिया था. आई डोंट नो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, लेकिन पापा का हाँ बोलना इज़ नॉट इक्वल टू मेरा कैमरा ले लिया. सो ऐसे ही मैं बस सर्च करता था, कैमरास पसंद आते थे पर मैं ले नहीं पाता था. और इसके पीछे एक रीज़न था, एक नहीं कई रीजंस थे. जैसे इससे अच्छा फोन ले लो. कैमरा अभी कोई यूज़ नहीं करता है, सब मोबाइल से ही वीडियोस बनाते हैं. नई नई चीज़ें इसलिए इंटरेस्ट है, फिर भूल जाओगे. इतना महंगा है, अच्छा तो होगा ना. ऐसे ही इन ईयर 2021 मुझे दूसरा कैमरा पसंद आ गया था, जो कि था सोनी का A6400. फ्लिप आउट स्क्रीन, कॉम्पैक्ट साइज एंड परफेक्ट फॉर व्लॉगिंग. उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये कैमरा तो लेना ही है. लेकिन फिर वही रूटीन, प्राइस देखना, पापा से बात करना और पापा का हाँ बोलना. इनिशियली मुझे पसंद था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 60,000 जितने रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते उसके पीछे.
बट कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे कैमरा ले लेना चाहिए। मुझे एडिटिंग आती है, कलर ग्रेडिंग आती है, इट विल बी गुड फॉर मी, बट इट इज़ a 60,000 रुपीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी 2-2.5 साल हो गए थे। आई डोंट नो वाई, बट आई वॉज एट दैट पॉइंट कि अगर कैमरा लेना है ना तो खुद के पैसों से ही लेंगे। आई विल नॉट यूज पेरेंट्स मनी टू बाई दिस कैमरा। So I started earning money at the age of 20. रील्स, शॉर्ट्स, फोटो एडिटिंग, थंबनेल मेकिंग, जॉब, ये सब मिला के द अमाउंट दैट आई हैव अर्नड वो बस इतनी ही थी जिससे मैं आधा सोनी A6400 ले पाऊँ। बस तो फिर ये जो लूप थी पैसे कमाने की कैमरा के लिए, उसमें फंसते गए एंड ईयर्स निकलते गए। सो अगेन ये लिस्ट के मुताबिक इन ईयर 2022 मुझे पसंद आ गया था Canon EOS R50, बट ऐसे ही 4 साल हो गए थे। पापा मम्मी कहते थे कि जो कैमरा पसंद आया वो ले लो, पर पता नहीं क्या था जो दिल में बस गया था कि लेना है ना तो खुद के पैसों से ही लेंगे। इट वॉज नॉट लाइक गुरूर या ईगो वाली बात नहीं थी कि जाओ पापा मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद के पैसों से ले लूँगा एंड ऑल दैट स्टफ। बस ये एक फीलिंग थी कि जिस चीज़ के लिए मैंने इतना वेट किया है और अगर वो चीज़ मैं खुद की मेहनत से कमाए हुए पैसों से लूँ तो इसकी खुशी, उसका इम्पैक्ट पूरा अलग होगा। And if this camera was so important to me, just to feel its importance, I had to earn it myself. I had to satisfy myself that yes, you are capable of taking a camera. चार साल हो गए। हर बार सिर्फ प्लान बनता था कि कैमरा लेना है, बट वो प्लान कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एंड यस, मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसमें आई हैव मेंशन्ड सम रीजंस दैट व्हाई आई एम नॉट एबल टू बाय अ कैमरा। एक रीज़न ये था कि कौन सा कैमरा ले, फुल फ्रेम या क्रॉप सेंसर। और अभी अभी लेटेस्ट में सोनी के A7C ने दिल पे दस्तक दी थी। सोनी A7C इट्स अ फुल फ्रेम कैमरा, 8-bit 4:2 Sony color science, 4K recording, flip out screen, compact and powerful, and वो सब कुछ था इसमें जो मुझे चाहिए। And its price was 1,25,000. So मैंने पूछा खुद से कि कैमरा क्यों लेना है? ऐसा तो नहीं है कि कैमरा लेने से सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। I have to work hard. कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। तो लेट मी टेल यू व्हाट दिस थिंग मीन्स टू मी। ये लेंस सिर्फ दुनिया को नहीं, मेरी जर्नी को कैप्चर करेगा। ये एक आईना है जो मेरी कहानी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये मेरा साथी है जो मेरी दुनिया को मेरी नज़र से दिखाता है। लेकिन नाउ आई वॉज एट अ सैचुरेशन पॉइंट जहाँ मैं मेहनत से वीडियोस तो बनाता हूँ और आप लोगों से मुझे उम्मीद भी होती है कि कुछ अच्छी कमेंट्स करोगे, बट आई फील कि मेरी मेहनत से बनाई हुई वीडियोस फॉर यू इट्स जस्ट कि ओपन किया, लाइक किया एंड देन बंद। इट्स नॉट योर फॉल्ट। शायद मैं ही अच्छी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। और उसके अलावा स्लीप सो अभी रात के 2:30 बजे एंड मैंने सोचा कि छोड़ो यार, देखा जाएगा जो होगा। मैं चला सोने।
I guess yes, I actually deserve it.